हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्यूरियस बिल्ली। हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना की एक नई चैट शो Amazon प्राइम पर आई है जिसका नाम है टू मच। इसके लेटेस्ट एपिसोड में डायरेक्टर, एक्टर एंड चैट शो होस्ट करण जौहर और श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर आए थे। उस एपिसोड में बातचीत के दौरान काजोल, ट्विंकल और करण तीनों ने मिलकर शारीरिक चीटिंग इन रिलेशनशिप यानी कि फिजिकल इनफिडिलिटी को जस्टिफाई और नॉर्मलाइज किया, जबकि जानवी वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ चीटिंग इन अ रिलेशनशिप। एपिसोड की अब ये क्लिप वायरल हो गई है, जिसके कारण उन तीनों को नेटिजन से काफ़ी बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। As I said earlier, करण की कॉफी विद करण चैट शो जैसी ही Amazon प्राइम एक नई चैट शो लेकर आई है जिसे होस्ट कर रहे हैं काजोल और ट्विंकल खन्ना। अब यह बात अलग है कि ये चैट शो बहुत ही ज़्यादा घटिया और बोरिंग है। काजोल और ट्विंकल दोनों एक दूसरे की बात काटते रहते हैं और काजोल तो बस बात बेबात हंसती रहती है। दोनों ही गेस्ट की बातों को अनसुना करते हैं और यही नहीं, उनकी इंसल्ट भी करते हैं। खैर, अभी इसका एक लेटेस्ट एपिसोड आया है जिसमें करण जौहर और जानवी कपूर गेस्ट हैं। जिस तरीके से कॉफ़ी विद करण में रैपिड फायर राउंड होता है और गेस्ट से काफ़ी कंट्रोवर्शियल और डर्टी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी तरीके से इस शो में भी एक इंटरेस्टिंग राउंड है जिसका नाम है दिस और दैट। इसमें काजोल और ट्विंकल एक सेंटेंस बोलेंगे और अगर गेस्ट उस सेंटेंस की बात से सहमत हैं और सही मानते हैं तो वो ग्रीन सर्कल में जाकर खड़े हो जाएंगे, और अगर वे उस सेंटेंस को गलत मानते हैं तो वो रेड सर्कल में जाकर खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही एक राउंड के चलते ट्विंकल ने ये बोला कि इमोशनल इनफिडिलिटी इज वर्स देन फिजिकल इनफिडिलिटी। इस सेंटेंस को आसान भाषा में बताऊं तो उन्होंने कहा कि एक संबंध में भावनात्मक धोखा शारीरिक धोखे से ज़्यादा बड़ा होता है। अगर हम भावनात्मक धोखे को समझें तो भावनात्मक धोखा वह होता है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ गहरी मानसिक या भावनात्मक जुड़ाव बना लेता है। यह ज़रूरी नहीं कि इसमें शारीरिक संबंध भी शामिल हो, लेकिन किसी से लगातार बात करना, निजी बातें शेयर करना, अपने जीवन साथी से ज़्यादा किसी और की राय को महत्व देना या फिर अपने मन की हर बात किसी और से कहना, यह सब धीरे धीरे भावनात्मक बेवफाई की श्रेणी में आते हैं। और शारीरिक धोखा तो आपको पता ही है, जिसमें किसी और से शारीरिक संबंध बनाए जाएं। बहुत से लोग भावनात्मक धोखे को धोखा नहीं मानते, लेकिन सच यही है कि भावनात्मक धोखा भी उतना ही दर्द देता है जितना कि शारीरिक। अब इस सेंटेंस के बाद काजोल, ट्विंकल और करण तीनों इस बात से सहमत थे कि शारीरिक धोखे से कोई फर्क नहीं पड़ता और सिर्फ भावनात्मक धोखा ही धोखा होता है, जबकि जानवी कपूर इस बात को गलत मानती थीं और उन्हें भावनात्मक और शारीरिक धोखा दोनों ही एक रिलेशनशिप में नामंजूर था। ट्विंकल ने अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए यह तक बोल दिया कि रात गई बात गई, यानी कि रात को अगर आपका पति किसी गैर औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाए और सुबह भावनात्मक संबंध के लिए अपनी पत्नी के पास वापस आ जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात पर काजोल और करण दोनों ने ही सर हिलाकर सहमति दी, लेकिन जानवी कपूर अपनी बात पर अड़ी रही और उन्होंने कहा कि शारीरिक एवं भावनात्मक बेवफाई उनके लिए अनएक्सेप्टेबल है। ट्विंकल ने जवाब में बड़े ही कैजुअली कहा कि जानवी अभी छोटी है और अपने 20s में है, जबकि हम अपने 50s में हैं, तो उसने वो नहीं देखा जो हमने देखा है। शी फर्दर एडेड कि उम्र के साथ जानवी भी समझ जाएगी और हमसे सहमत हो जाएगी। इसके बाद नेटिजन्स ने ट्विंकल को चीटिंग को नॉर्मलाइज करने पर क्लास लगा दी और जानवी के मैच्योर पर्सपेक्टिव की काफ़ी तारीफ की। एक ने कहा कि चीटिंग चीटिंग होती है, इससे उम्र का क्या कनेक्शन। एक और कमेंट आया कि कितनी गलत बात है कि ये तीनों मिलकर शारीरिक चीटिंग को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, जबकि जानवी उम्र में सबसे छोटी होकर भी इतनी सेंसिबल और मैच्योर है। एक कमेंट ने तो ये भी कहा कि उन्हें जानवी कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन शी एग्रीज विथ अ पॉइंट ऑफ व्यू कि एनी टाइप ऑफ चीटिंग इन अ रिलेशनशिप इज अ डील ब्रेकर। उसने आगे ये भी कहा
कि विडंबना ये है कि जाह्नवी के पिता बोनी कपूर ने अपनी पहली पत्नी यानी कि अर्जुन और अंशुला की मां से चीट किया फॉर श्रीदेवी, हु इज जाह्नवीज मॉम। एक ने ये लिखा कि क्योंकि काजोल और ट्विंकल के पति दोनों ने शादी के बाद भी अफेयर्स और वन नाइट स्टैंड किए, इसलिए ये दोनों चीटिंग को सपोर्ट कर रही हैं और इसे नॉर्मल बोल रही हैं। अगर हम अजय देवगन के पास्ट पर जाएं तो काजोल और अजय डेटेड फॉर अ फ्यू इयर्स और फिर 1999 में इन दोनों ने शादी कर ली। कुछ साल तक तो अजय वॉज अ परफेक्ट हस्बैंड, बट इन 2010 ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई ही केम क्लोज टू कंगना रनौत। बॉलीवुड सर्कल्स में इन दोनों के अफेयर्स के चर्चे होने लगे थे। Some reports even suggested कि अजय अपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स लाइक तेज एंड रास्कल्स में कंगना को एज हीरोइन प्रमोट कर रहे थे सो दैट उनको ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताने को मिले। जब काजोल को इस बारे में पता चला तो शी गॉट अपसेट एंड आस्क्ड अजय टू एंड हिज रिलेशनशिप विद कंगना, और काजोल ने बच्चों के साथ घर छोड़ने की भी धमकी दी। आफ्टर विच अजय स्टॉप्ड सीइंग कंगना। यही नहीं, अजय's इक्वेशन एंड क्लोजनेस विद तब्बू तो जग जाहिर है। अजय यूजुअली अपने आप को एक सीरियस और क्वाइट व्यक्ति बताते हैं, बट व्हेन ही इज अराउंड तब्बू ही इज जोवियल, टॉकेटिव एंड ऑलवेज स्माइलिंग। बट विद वाइफ काजोल ही इज कम्प्लीटली ऑपोजिट। बट काजोल इन सब को नज़रअंदाज करते हुए स्टिल अजय के साथ है। अगर आप बॉलीवुड में शादियों का हाल देखो तो ईच वन ऑफ द मेन हैव चीटेड ऑन देयर वाइव्स एट सम पॉइंट इन टाइम, चाहे वो राज कपूर हो, किंग खान शाहरुख हो, अमिताभ बच्चन हो, ऋषि कपूर हो या फिर अक्षय और अजय हो। इन ईच ऑफ द केसेस उनकी वाइफ्स को अपने पति के चीटिंग के बारे में पता था, बट दे जस्ट चोज टू इग्नोर, और जैसे ही उनके पतियों ने दूसरी औरत को छोड़ दिया एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल, एज इफ कुछ हुआ ही नहीं। अगर यही हम खिलाड़ी कुमार के अफेयर्स की बात करें तो ट्विंकल से शादी के पहले तो अक्षय ने काफ़ी रंगरेलियां मनाई हैं, बट शादी के बाद भी प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ जैसी हॉट एक्ट्रेसेस के साथ उनके अफेयर्स रहे हैं। हियर टू व्हेन ट्विंकल केम टू नो अबाउट हिज क्लोजनेस विद पीसी, उन्होंने अक्षय को अल्टीमेटम दे दिया था कि वे पीसी के साथ कोई भी पिक्चर नहीं करेंगे, नहीं तो वे उन्हें छोड़ देंगी। तो अपनी शादी बचाने के चक्कर में खिलाड़ी कुमार ने पीसी के साथ कोई पिक्चर साइन नहीं की। अब अगर देखो तो अजय और अक्षय दोनों ने ही अपनी वाइफ्स को दूसरी औरत के लिए चीट किया, बट क्योंकि दोनों वापस अपनी पत्नी के पास आ गए और उनकी वाइफ्स ने भी उनको माफ़ करके एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या ये सही है? बट रिलेशनशिप में क्या सेल्फ रिस्पेक्ट, लव और डिग्निटी की कोई जगह नहीं? वैसे तो ये सब एक्ट्रेसेस मुंहफट हैं, बेबाक हैं, अपने आप को फेमिनिस्ट बोलती हैं, बट व्हेन इट्स टाइम टू शो रियल फेमिनिज्म ये अपने पति के पाँव की जूती बनकर रहना पसंद करती हैं, एंड इट्स रियली वेरी सैड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।